बच्चों में दूध के दांत यानी जो दांत आगे चल के निकल जाने वो अगर खराब हो जाते हैं तो क्या उन्हें बचाना चाहिए? क्या उन्हें बचाने पे हमें समय, एनर्जी और पैसे खर्च करने चाहिए या फिर उन्हें निकलवा देना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो तो वैसे भी आगे चल के निकल जाने। दूध के दांत की हम बात कर रहे हैं। ये बड़ा कॉमन एक क्वेश्चन है जो लोग मुझसे पूछते हैं। तो इस वीडियो में आज मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा कि बच्चों में दूध के दांत खराब होने पर क्या करना चाहिए। तो बच्चों में अगर दूध के दांत खराब हो जाए तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये दांत तो वैसे भी अगर आगे चल के निकल जाना है, हमें पता है कि ये दांत तो हमारा साथ ज़्यादा दिन देगा नहीं, ये तो निकलने के लिए ही है, फिर इसकी जगह परमानेंट दांत आएगा या पानी के दांत जिसे कॉमनली कहते हैं। तो जब परमानेंट दांत आएगा तो फिर हम क्यों इस दांत के पीछे हमारा समय, एनर्जी या पैसा खराब करें? क्यों ना हम इसे निकाल दें अगर इसमें खराबी है तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि उसे बचाने का महत्व जो होता है दूध के दांत का, वो ये होता है कि जब आपकी मान लीजिए कि किसी एक पोजीशन पर एक दांत है जो कि खराब हो रहा है बच्चे का, तो जो परमानेंट दांत इसकी जगह पर आना है वो इसके ऊपर है, इसके अंदर से दांत निकल करके आएगा, इरप्ट होगा और वो अपनी जगह ले लेगा। यही नॉर्मल हमारी दांतों की फिजियोलॉजी होती है। तो सब दांतों का अपना शेड्यूल रहता है कि फ्रंट के दांत आते हैं, हमारी जो पहली दाढ़ रहती है वो सबसे पहले आती है, फिर हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स जिसे कहते हैं हम फ्रंट के दांत हैं, फिर जो कैनाइन्स हैं या बीच के दांत हैं, उसके बाद हमारे जो दूसरे दांत हैं वो आते हैं। तो इस तरीके से शेड्यूल रहता है। अब जब मान लीजिए कि किसी का दांत निकल गया और उस जगह पर जो दांत आना है वो आने में तो अभी टाइम है, साल 2 साल 3 साल हैं, तो फिर क्या होता है कि जो परमानेंट दांत है उसे आगे आने के लिए कोई गाइड नहीं मिलता, तो वो अपनी जगह से इधर उधर शिफ्ट होकर के आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में ये चांसेस बन जाते हैं कि परमानेंट दांत सही जगह पर नहीं आए और वो अपनी जगह से इधर उधर खिसक करके आए, तो फिर आगे चल के ब्रेसेस वगैरह करके उसे हम लाइन में लेकर के आते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे परमानेंट दांत सही जगह पर आए, इस बात की संभावना ज्यादा से ज्यादा हो, तो उसके लिए हमें जो बचपन के दांत हैं या दूध के दांत हैं उनके शेड्यूल तक या जब वो कुदरती तौर पर गिर जाने तब तक बने रखना या हम उन्हें बनाए रखें, ये थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो मतलब इस बात से हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारा दूध का दांत है वो हमारे परमानेंट दांत जो अंदर से आ रहा है उसको आने का एक रास्ता दिखाता है, उसके पीछे पीछे वो चलता चलता आ रहा है। तो आगे वाला जो अगर रास्ता गाइड कर रहा है वो अगर हट जाएगा तो जो पीछे से आ रहा है वो रास्ता भटक जाएगा। इसलिए दूध के दांत के जाने का और उसके पीछे आने वाले परमानेंट दांत के आने का टाइम जो है निर्धारित है, शेड्यूल्ड है, जो हमारी बॉडी की कुदरती तौर पे फिजियोलॉजी है। तो जब वो दांत का आने का समय आएगा वो बिल्कुल वहां पे किनारे पे आ जाएगा और उस समय आपका जो दूध का दांत है वो निकल जाएगा और वो उसको पीछे वाले दांत को जगह दे देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि दूध के दांत बहुत समय तक रह जाते हैं, ओवर रिटेन जिन्हें कहते हैं, या वो नहीं शेड होते हैं। वो एक अलग टॉपिक है डिस्कशन का दोस्तों, जो मैं अलग से बताऊंगा। पर अमूमन दूध के दांत निकल जाते हैं और उसके पीछे परमानेंट दांत फिर आ जाते हैं। तो परमानेंट दांत को सही जगह पे आने का गाइड मिले, इसलिए दूध के दांत को वहां पर बचा के रखने का महत्व है। हम उसे बजाय कि निकलवा देने के बचाने पे जोर दें। कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि दूध का दांत इतना खराब हो गया है या उसमें इतनी ज्यादा तकलीफ है कि उसे निकालना पड़ रहा है, वो एक बात अलग है। अगर ऐसा होता है कि वो दांत इतना खराब है कि उसे हटाना ही पड़ेगा, तो फिर वो हटा करके वहां पर स्पेस मेंटेनर लगाया जाता है ताकि जो दांत है वो आपस में एक दूसरे की जगह ना ले लें। जो दांत जहां है वो वहीं रहे ताकि जो दांत आ रहे हैं वो भी सही जगह पर आए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया कि दूध के दांत खराब होने पर उनका ट्रीटमेंट कराने का क्या महत्व है, क्यों हम उसे नज़रअंदाज ना करें। अगर इससे जुड़ी और भी कोई बात आपके दांतों से संबंधित या आपके बच्चों के दांतों से संबंधित आपके जहन में है तो उसे लिख भेजिए, उसका जवाब हम आपको देंगे। धन्यवाद।